फॉरेन से जो पैसा यहाँ पे लग रहा है, क्या अब ये लीग छोटी रह जाएगी या इससे भी और बड़ा वॉस्ट लेवल पे जाने वाला हमारा टूर्नामेंट? ये आईपीएल ऑलरेडी दुनिया की नंबर 1 लीग है यार। जब आप टॉप पर बैठे होते हो तो टॉप को मेंटेन रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और हम तो पिछले बहुत सालों से ऊपर बैठे हैं, और जो बाहर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो इंडियन ही है। अब तो वैसे कर्जा उतार के वापस आ सकते हैं इंडिया में अगर वो चाहें। हाँ आ तो सकते ही हैं, बशर्ते सारे पैसे उन्हीं को मिले हों। क्योंकि उन्होंने ट्वीट तो बहुत अच्छा किया है, अगर आपने देखा हो तो। भाई ट्वीट तो खैर, ट्वीट अगर सच होता तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता आज की डेट में। तो बट ये है कि यार आईपीएल तो वैसे दुनिया की सबसे बहुत बड़ी लीग है यार, और हमारे आईपीएल, ये तो बाहर से 2 लोग हैं जिन्होंने आईपीएल की टीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, टीम बाय आउट कर ली। अदरवाइज तो हमारे आईपीएल के जो एक्चुअल में ऑनर है, फ्रेंचाइजी ऑनर, वो तो ग्लोबली हो गए ना यार। एलएसजी 100 में है, हैदराबाद 100 में है, उसके बाद तेरी ऐसे लीग में है। मुंबई की जो टीम है वो कहाँ माइनर लीग से लेके और दुबई की लीग से लेके हर जगह पर वो है। नाइट राइडर सीपीएल से लेके और वेस्ट इंडीज के अंदर एक आईपीएल जैसा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रखा है। साउथ अफ्रीका का एक ऐसे T20 आता है। आपको ये लगता है कि मोस्टली वही ओनर्स है जो हमारे पास आईपीएल में है, उन्हीं का पैसा लगा हुआ है? यार दिख ही रहा है उसमें, मतलब लगने वाली क्या बात है। मैंने ये चीज नोटिस किया कि जब से मुंबई से पोलार्ड ने रिटायरमेंट ली, मैं मुंबई इंडियंस के अगर मैं खेलूंगा तो मुंबई इंडियंस के लिए खेलूंगा, वरना मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली मुंबई इंडियंस से, उसके बाद ऐसे के अंदर भी वो मुंबई टीम के अंदर है, और जो उनका अपना वेस्ट इंडीज में होता है उसमें भी मुंबई की टीम के मतलब उसी ड्रेस से है वो, वरना उसी ड्रेस से मुझे नजर नहीं आया। नमस्कार बाजी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं सबसे पहले तो ये है कि हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की जो लीग है PSL यानी पैथेटिक लीग, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ साथ हम आईपीएल की बात करेंगे, जो अब तो सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग नहीं रह गया, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग बनती जा रही है। आपने देखा है लाइक अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर मतलब फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स आ गए हैं, जिन्होंने आरसीबी के अंदर इतना सारा पैसा अपना इन्वॉल्व कर दिया, साथ ही साथ आरआर के लिए, राजस्थान रॉयल के लिए इतना सारा पैसा इन्वॉल्व कर दिया। उसके ऊपर आपके क्या व्यू, आपको क्या लगता है कि जो फॉरेन से जो पैसा यहाँ पे लग रहा है, क्या अब ये लीग छोटी रह जाएगी या इससे भी और बड़ा वॉस्ट लेवल पे जाने वाला है हमारा टूर्नामेंट? ये आईपीएल ऑलरेडी दुनिया की नंबर 1 लीग है यार। मतलब जब आप टॉप पर बैठे होते हो तो टॉप को मेंटेन रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और हम तो पिछले बहुत सालों से ऊपर बैठे हैं, और जो बाहर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो इंडियन ही है। मतलब पैसा तो माया अपनी ही है, घूम फिर के जो हमारे पास आ रही है वो हमारे ही है। पहले आरसीबी के जो हमारे ऑनर थे वो यहाँ से बाहर निकल गए, और पैसा तो अपना ही लग रहा है यार। और मैं तो अमेज्ड हूँ इस चीज से कि 350 करोड़ रुपया जो आज से 18-19 साल पहले लगाया गया था वो 15,000 करोड़ बन गया हुआ है। अब तो वैसे कर्जा उतार के वापस आ सकते हैं इंडिया में अगर वो चाहें। हाँ आ तो सकते ही हैं, अब बशर्ते सारे पैसे उन्हीं को मिले हों। क्योंकि उन्होंने ट्वीट तो बहुत अच्छा किया है, अगर आपने देखा हो तो। भाई ट्वीट तो खैर, ट्वीट अगर सच होता तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता आज की डेट में। तो बट ये है कि यार आईपीएल तो वैसे दुनिया की सबसे बहुत बड़ी लीग है यार, और हमारे आईपीएल, ये तो बाहर से 2 लोग हैं जिन्होंने आईपीएल की टीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, टीम जो बाय आउट कर ली। अदरवाइज तो हमारे आईपीएल के जो एक्चुअल में ऑनर है, फ्रेंचाइजी ऑनर, वो तो ग्लोबली हो गए ना यार। एलएसजी 100 में है, हैदराबाद 100 में है, उसके बाद तेरी ऐसे लीग में है। मुंबई की जो टीम है वो कहाँ माइनर लीग से लेके और दुबई की लीग से लेके हर जगह पर वो है। नाइट राइडर सीपीएल से लेके और एमएलसी हर जगह है। तो हमारी तो लीग ऑलरेडी बेसिकली बात वही है कि सेंटर है हम। वो जिसको वो आती थी ना, कंपास आता होता था बचपन में ज्योमेट्री के अंदर, वो सेंटर में रख के घुमा देते थे पूरा डायमीटर 360 घूमता रहता है क्रिकेट का। बट सेंटर जो है वो हम ही है, जिसको धुरी कहते हैं कि धुरी हम ही है भाई। तो हम आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, मतलब बियॉन्ड ये जो नंबर हम देख रहे हैं, नंबर तो एक टीम के खरीदने के नंबर है। आईपीएल के अगर नंबर देखने जाएंगे तो वो तो इससे 100 टाइम्स बड़े हो जाएंगे। वो तो है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसपे आपका यस और नो चाहिए कि आपको लगता है कि जो अभी वेस्ट इंडीज के अंदर एक आईपीएल जैसा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रखा है, साउथ अफ्रीका का एक ऐसे T20 आता है, आपको ये लगता है कि मोस्टली वही ओनर्स है जो हमारे पास आईपीएल में है, उन्हीं का पैसा लगा हुआ है? यार दिख ही रहा है उसमें, मतलब लगने वाली क्या बात है। टीम जर्सीज हो गई या फिर टीम के नाम हो गए या ऑनर सेम है ना। राइट। अगर नाइट राइडर सीपीएल में खेल रही है तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स का ही एक फ्रेंचाइजी है। अगर एमएलसी के अंदर, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू बाजी, पर जैसे आपने देखा होगा, मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब से मुंबई से पोलार्ड ने रिटायरमेंट ली, मैं मुंबई इंडियंस के अगर मैं खेलूंगा तो मुंबई इंडियंस के लिए खेलूंगा, वरना मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली मुंबई इंडियंस से, उसके बाद ऐसे के अंदर भी वो मुंबई टीम्स के अंदर है, और जो उनका अपना वेस्ट इंडीज में होता है उसमें भी मुंबई की टीम के मतलब उसी ड्रेस से है वो, वरना उसी ड्रेस से मुझे नजर नहीं आए। राइट। और जब बात यहाँ तक आ रही है और ये सारी चीजें, बट इसमें सवाल क्या है? सवाल यही था कि मतलब सवाल नहीं, मैं आपसे कंफर्मेशन चाहता हूँ, आपको लगता है कि पोलार्ड इतने ज्यादा ओरिएंटेड है मुंबई के लिए कि खेलूंगा तो सिर्फ उन्हीं से खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा, चाहे वो आईपीएल कोई भी लीग हो? सी इट्स नॉट ओरिएंटेड, इट्स आप एक सेटअप के साथ 10-12-15 साल खेले हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। आप वही बात होती है कि एक हेड ऑफिस को अगर हार्दिक पांड्या संभाल रहा है
एक वेस्ट इंडीज में ब्रांच ऑफिस है, उसको पॉलेट संभाल रहा है, राइट। ये कोशिश वो वाली चीज हो जाती है। राइट राइट राइट। तो एक तरीके से एज अ मैनेजर ही काम कर रहे हैं ये यार अंबानी के मैनेजर लिए। नहीं, खेल भी तो रहे हैं ना, वो कप्तान भी तो है ना सीपीएल के अंदर, हाँ ये तो है। राइट, वो कैप्टन भी है सीपीएल के अंदर। और जब एक कंपनी के पास बहुत सारे सेटअप्स होते हैं तो उसके जो भरोसे वाले और टैलेंटेड लोग होते हैं, लॉयल लोग होते हैं, तो उन्हीं के साथ ही चीजें मैनेज करने की कोशिश करी जाती है। और पॉलर्ड तो इंटेग्रल पार्ट है यार मुंबई इंडियंस का, मतलब इतने साल वो एमआई की तरफ से खेला और अब वो बाकी फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेल रहा है जो वो एमआई ओन्स है ओरिजिनली। और इससे ये पता चलता है कि आईपीएल कितना कंपेटिटिव लीग है कि एक आदमी यहाँ से रिटायर कर गया बिकॉज वो 11 में अपने आप को फिट नहीं देख पा रहा था। उसको लग रहा था कि राइट। मैं इस लेवल पे अभी उतना अच्छे से कम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल वो बाकी लीग के अंदर खेल रहा है। तो ये अपने आप में ये भी बता देता है कि हमारा जो लीग है आईपीएल, ये कितना कंपेटिटिव है और द लेवल ऑफ क्रिकेट जो यहाँ पर होता है वो कितना एडवांस है। मैं आपको करेक्ट करूँ एक चीज पे, हम्म। सॉरी फैन, हाँ आप हाँ मुझे बता दो कि बाकी सारी लीग्स के लिए परफेक्ट है, अ पार्ट ऑफ पीएसएल वो वहां खेलना नहीं चाहता, ऐसा कुछ है? मैंने पोलार्ड को पीएसएल में नहीं देखा। हाँ, बट नहीं रजिस्टर करवाओगे, हर आदमी के पास टाइम नहीं होता। और वो एक हाँ मतलब एक आदमी जिसको मतलब राजभोग खाने की आदत पड़ गई है, वो मूंगफली के छिलकों में क्या ही बना लेगा। यही तो चाहिए था तो भाजी, आप समझ। वो क्या ही बना लेगा, वो खेल रहा है अपने, बहुत क्रिकेट खेल रहा है वो, पूरा साल लीग्स होती रहती हैं। तो आदमी को आराम, जितना बड़ा शरीर होता है भाई उसकी रिकवरी को भी उतना टाइम चाहिए होता है, राइट राइट। राइट राइट। और अब मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन था, क्या वाकई आईपीएल और पीएसएल के बीच में कोई कंपैरिजन है? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि पीएसएल की साइड से आज भी ये बयान दिया था शाहीन शाह अफरीदी जब बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला था कि आईपीएल से बहुत अहेड है इनकी पीएसएल के लिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर खेलते हैं, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे। आपको लगता है कि वो प्लेयर्स यहाँ से मतलब वो मतलब जेन्युइनली खेलने जा रहे हैं, या फिर आईपीएल में उन्हें लिया नहीं जाता इसलिए वो वहां खेल रहे हैं? पीएसएल बर्बादी की तरफ चल रहा है अगर सच्चाई बात करें तो। एक लीग जिसमें जर्सी का रंग उतर जाता है, जिसमें व्हाइट बॉल दूसरे ओवर में पिंक बन जाती है। एक लीग जिसमें फोटोशूट के टाइम पे उनको यही नहीं पता कि फोटोशूट का एक डीकोरम के आते दूसरे की गोदियों में बैठ के फोटोशूट करा रहे हैं। जैसे घर का कोई फैमिली फंक्शन होता है, फोटोशूट में पीछे पंखा दिख रहा है, राइट। एक लीग जिसके अंदर एक फॉरेन कैप्टन वार्नर जैसा एक सीजन आदमी जो कह रहा है कि सम स्कूल बॉयज आर सिटिंग विद अस, है ना, वो उनको समझा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने का कोई डीकोरम होता है, क्या दांत निकाले जा रहे हो, कॉलेज की या फेट नहीं है, कोई एनुअल फंक्शन नहीं है। एक वो लीग जिनको छोड़ छोड़ के लोग दूसरी लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब क्या ही बोला भाजी जाएगा इस सेटअप में। एक वो लीग जिसके ऑनर और सेटअप के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलो तो वापिस आप टीम ले लो, वो टीम खरीद के छोड़ के दुबई भाग जाते, मतलब अब भाई पता क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ। वो मेरे को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि वो एक मुल्क नहीं है, वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। तमाशा है। पाकिस्तान एक कंटेंट क्रिएशन का इंस्टाग्राम अकाउंट है जहां कंटेंट बनता है, बस सुबह उठो कंटेंट देखो मजे लो सो जाओ। भाई टू बी वेरी फेयर, मैं आपको क्लियर सी बताऊंगा, जब से मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया है, जब से मैंने इंस्टाग्राम करियर स्टार्ट किया है, तब से लेके अब तक मुझे 100 में से 90% जो कंटेंट है ना वो पाकिस्तान से मिला है। 10% कंटेंट सप्लाई, जैसे जैसे गल्फ कंट्रीज तेल सप्लाई करती हैं, राइट, ऐसे पाकिस्तान कंटेंट सप्लाई करता है दुनिया को। राइट भाई, आपसे यही तो ढूंढ रहे थे हम इस वीडियो के अंदर। और पता है उसमें जो ये मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लोग हंस रहे थे, किस रीजन से हंस रहे थे? उसमें जब बाद में बात सामने आई है, रिजवान ने फाट किया था, फाट मारा में हंस रहे हैं। हाँ तो ऐसा जनरली होता है, जब आपको ग्राउंड में जाके हगना होता है तो उससे पहले आप पादते ही हैं। प्रोसेस तो यही है ना। पादने की वीडियोस बना, मतलब पादने के ऊपर ऐसे हंस रहे हैं। आप देखो तो सही किस लेवल के प्लेयर हुआ। आप कंपेयर करने जाओगे फिर विराट कोहली से, उनकी ब्रांड इमेज से कंपेयर करोगे। अच्छा बाजी, दूसरा सवाल हमारा यही है जिसके लिए हम चल रहे हैं अभी, कि विराट कोहली की जो ब्रांड इमेज है, मतलब जो ऑलरेडी उनकी इमेज आपने देखी है कि वो मेसी के बराबर आ चुके हैं, मेसी से ऊपर जा चुके हैं, रोनाल्डो के बराबर चल रहे हैं इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे, अगर हम उनकी बात करें तो। आपको लगता है कि अगर इकलौता विराट कोहली चाहे तो कितने पीएसएल स्पॉन्सर कर सकता है? क्यों चाहेगा विराट कोहली पीएसएल स्पॉन्सर करना? जीवन में और काम नहीं उसको कोई? विराट कोहली इज अनलकी दैट ही इज नॉट प्लेइंग पीएसएल। दे हैव अनलकी, ये किसने बोला? ये तो सारी आवाम ही बोलती है। इवन वहाँ फुरकान भुट्टी करके इनका कोई यूट्यूबर है कि मतलब विराट कोहली जो है वो अनलकी है क्योंकि वो खेला नहीं है अभी तक पीएसएल को, इसलिए मतलब वो लोग इस तरीके से फील कराते हैं हमें कि हम लोग जो है वहां नहीं खेलने जा रहे, क्योंकि वो हमें फील नहीं कराते हैं, वो हमें फील नहीं कराते हैं। उनका मैं तेरे को अभी बता के 1-2 मिनट पहले बताया, वो कंटेंट क्रिएशन वाला एक कॉलोनी है। वो एक कॉलोनी है, वहाँ कंटेंट क्रिएट किया जाता है, वहाँ कंटेंट क्रिएट करना, उनकी हवा में भांग है। वो पता नहीं भगवान जाने कौन सा नशा कर बैठते हैं, और सबसे ज्यादा जो उनको व्यूज मिलते हैं वो इंडियन ऑडियंस के मिलते हैं, क्योंकि हम लोग मजा लेते हैं उस चीज का। एक आदमी का ब्रांड होना और एक आदमी का नशे में भांड होना, दोनों में बहुत फर्क है। मतलब वो हो गया ना कि बदनाम हो गए तो क्या नाम नहीं होगा, बदनाम होना भी जरूरी है। वो तो खैर इतना भी नहीं सोचते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतना भी नहीं सोचते हैं। वो दे आर हाई ऑन सम ड्रग्स, तो
कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो यार। उनके बारे में हम अगर बात करने लग जाएंगे तो ये जीवन भर चलेगी। इसको लाइफ टाइम लाइव बना देगा ना तो भी कंटेंट खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतनी फास्ट प्रोडक्शन है वहां पर, कंटेंट की इतनी फास्ट प्रोडक्शन है वहां पर। जैसे बीच में ना मेरे को एक कॉमेडी, मेरे को मतलब मेरी ही टीम ने करके दिखाया था कि हम्म। उन्होंने ना, मैं आपको जैसे हमारे पास होता है ना कंप्यूटर के अंदर हम ड्यूअल प्रोसेसर लगाते हैं, हम्म। इंटेल का ड्यूअल प्रोसेसर, तो मेरी टीम ने बना के दिया था पाकिस्तान के कंप्यूटर के लिए कि सुअर प्रोसेसर लगाते हैं लोग, इंटेल का सुअर प्रोसेसर लगाते हैं लोग। मैं आपको उसका पूरा एक वो बना के दूंगा, उन्होंने भेजा था मुझे। हम्म। बहुत आरएनडी करते हैं सर। पैसा और वैल्यू, हम्म। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हिसाब से ये है? एक इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रोल किया एक प्लेयर को, हम्म। स्पेंसर जॉनसन, हम्म। उसको वहां पे जो वैल्यू, जो पैसा मिल रहा था इंडियन करेंसी में 1.87 करोड़ मिल रहा था खेलने हम्म। का, हम्म। लेकिन वो वापस यहाँ पे खेलने के लिए आया जिसने 1.5 मतलब 50 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास उसने यहाँ का अमाउंट किया। तो उन्होंने कहा 37 लाख के नुकसान से वो क्यों हम्म। इंडिया खेल गया है सीएसके में। क्योंकि यहाँ पूरे मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पूरे मिल जाते हैं। ये जो इनकी पड़ोसियों की लीग है, इनके इंस्टाग्राम पे ट्वीट और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे ट्वीट देखे ना, तो जिमी नीशम का देखा था ना कि अपने पैसे भुगतान करो पुराना। जैसे पान वाला मांगता है, सिगरेट वाला मांगता है कि भाई तुम्हारे पिछले सिगरेट के गोल्ड फ्लेक के पैसे बाकी हैं। ये तो खिलाड़ियों को पैसे देते भी नहीं है ना पूरे। काटते भी तो तो है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो अपने खिलाड़ियों से खैर काट लेते हैं। तो इस पैसा और वैल्यू की बात एक अलग की होती है। एक लेवल ऑफ क्रिकेट होता है, एक लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपोजर होता है। जब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, जिस तरीके का आईपीएल का एनवायरनमेंट है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का क्राउड आईपीएल देखने आता है, एक आपकी ब्रांड वैल्यू वैसे ही बड़ी हो जाती है यार, वैसे ही बड़ी हो जाती है। तो और आपने एक वीडियो भी रिसेंट में बनाई भी तो थी इसके ऊपर, जो शाहिद अजमल की बनाई थी, इसको पैसे ही नहीं मिले हैं। उसने बोला था कि मुझे गवर्नमेंट ने चेक दिया और वो भी क्लियर हाँ, नहीं हो उनका पाया। चेक बाउंस हो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो वो 30-37 लाख रुपए का नुकसान गए, वो इधर पैसे पूरे मिल जाते हैं। और जो हाँ पैसे ये पूरे तो, नहीं मिल रहे हैं तो फिर तो वही बात होगी कि जितने मर्जी भी वैल्यू लगा दो किसी की, जब भुगतान ही नहीं करना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इरेलेवेंट मानते हुए, पीएसएल को भी इरेलेवेंट मानते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम हम्म। आईपीएल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम्म। जो प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल रहे इस साल, हम्म। लिस्ट तो बहुत लंबी है, कुछ मतलब मेन मेन प्लेयर्स है, जैसे पैट कमिंस आए हैं लेकिन अभी ज्वाइन तो कर लिया, खेलेंगे नहीं, कुछ हम्म। प्लेयर जो इंजरी के थ्रू बाहर गए हैं। और आपको लगता है कि हमें ऐसा भी करना चाहिए यहाँ पे जो टीम ओनर्स है, कि उन्हें पहले एक बार कंफर्मेशन लेनी चाहिए ऑक्शन में बैठने से पहले कि वो प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा? यार जनरली तो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब हम लोग कोई भी चीज भी खरीदते हैं, टीवी फ्रिज भी खरीदते हैं, तो चेक करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। राइट। और ये लोग इतने इतने पैसे लगाते थे। पैट कमिंस की बात अलग है क्योंकि वो कप्तान है। राइट। राइट। तो वो कप्तान है, वो मिड सीजन भी ज्वाइन करेगा तो भी वो उतना ही वैल्यू ऐड करता है जितना वो शुरू में ज्वाइन करके करता है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आप पैट कमिंस के लेट ज्वाइन करने से खुश हो? पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि आपने एक वीडियो डाली थी कि आप बहुत खुश हो कि पहली बार आईपीएल के एडिशन में हमने 10 के 10 इंडियन कप्तान देखे हैं। हाँ यार, वो तो एक है ही है, वो तो एक है ही है। आईपीएल के एडिशन में 19 साल बाद ऐसा हुआ है कि सारे कप्तान इंडियंस हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि एसआरएच के अंदर ट्रेविस हेड है, क्लासन है। राइट। एसआरएच के पास अभिषेक शर्मा है। उनके ये पास बहुत, ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं। उसके राइट राइट बावजूद राइट। ईशान किशन को अगर कप्तान बनाया गया तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो देखा होगा उस मैनेजमेंट ने, जिसके अंदर डैनियल विटोरी हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े क्रिकेट के समझदार लोग हैं, पारखी लोग हैं। अगर उन्होंने ईशान को कप्तान बनाया है ना, तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। सेम, वो तो देखो बाजी, ये बात तो अनडाउटेबल है कि ईशान किशन पे हम लोगों ने भी वर्ल्ड कप पे भरोसा किया कि वर्ल्ड कप में हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान वाले मैच में स्टार्टिंग भी और बीच में जो छोटे छोटे कैमियोज रहे वर्ल्ड कप में ईशान किशन का, मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऐसा प्लेयर था, इसका बहुत बढ़िया रोल था। अगर संजू नहीं चलता दो मैचों में एंड के, तो शायद हम वर्ल्ड कप ना जीत पाते। बट ईशान किशन का ऑल इन ऑल हर जगह पे बहुत बढ़िया रोल रहा है। सेकंड मैं कहूंगा सेकंड बेस्ट। संजू के आने से पहले ईशान के रन ही है ओपनिंग स्लॉट पे। वही वही मैं कह रहा हूँ। अभिषेक के तो रन ही नहीं है ना संजू के आने से पहले। अभी मतलब अब इसके अलावा जो और इंजर्ड प्लेयर है, जैसे कि मतलब श्रीलंकन प्लेयर्स कुछ आ ही नहीं पा रहे, खेल ही नहीं रहे हैं। यार वही मैं तो कह रहा हूँ ना कि सी ये, अब जैसे बेन डगट ने बैकआउट कर लिया, राइट, कि मैं नहीं खेलूंगा, तो उस पर बैन लगा दिया। ऐसा पहला प्लेयर बना है जिसने एक लीग खेली भी नहीं कभी, पहली और बार। वो हाँ, डेब्यू से पहले वो बैन हो गया वो तो। और देखो, ये फ्रेंचाइजी को अगर कोई प्लेयर 100% अवेलेबिलिटी शो कर देता है, उसके बाद बैकआउट करता है, तो फ्रेंचाइजी के प्लान डिस्टर्ब होते हैं। राइट। राइट। तो उस चक्कर में तो बैन लगाना आई थिंक ये अच्छा साइन है, ताकि बार बार लोग ये ना करें, बार बार लोग ये ना करें। दूसरी एक और चीज है कि इंजरी, इंजरी अगर कोई प्लेयर ऑलरेडी कैरी कर रहा है और आप उसको नहीं लेते हो और कोई राइट। और टीम उसको ले ले कि यार मिड सीजन आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलेगा, तो समझ रहा है, तो वो वाली भी बात आ जाती है कि इस प्लेयर सिर्फ एक सीजन नहीं देखना होता, 3 सीजन देखने होते हैं, लंबा देखना होता है कि इस खिलाड़ी को हमने लंबा अपने साथ रखना है। तो वो भी देखा जाता है कि ठीक है, 2 4 5 मैच अगर नहीं भी खेल रहा तो कोई बात नहीं। तो वो सारी चीजें, बट मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आती, इंडियन जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली जो बेचारे बेस प्राइस में या अनकैप्ड है, वो कभी इंजर्ड नहीं होते।
आकाशदीप हुआ ना इस बार, बहुत आकाशदीप तो ज्यादा चलो चोट बहुत लगी। रेयर हो गया, और अदरवाइज हाँ। एक प्लेयर जो कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया, आई थिंक यश दयाल की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म कर लीजिए, बिकॉज हम्म उनका पर्सनल इशू है और वो नहीं अवेलेबल हो पाएंगे इस एडिशन के अंदर, बट उनको हम्म सैलरी जा रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म देखा जा रहा है कि एग्जैक्टली चलो ये। लॉन्ग टर्म देखा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म देखती है मैनेजमेंट जो है, वो फ्रेंचाइजी लॉन्ग टर्म देखती है कि हमने 3 साल देखने, हमने 4 साल देखने हैं, तो क्या हम 4 मैचों के चक्कर में वो वाला अपना प्लान शिफ्ट कर दें। राइट। एक वो चीज भी देखी जाती है। पर ये जो और बैकआउट एक वाला है ये तो डेफिनेटली, पर हाँ अगर कोई खिलाड़ी पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो तो सोचने दिक्कत वाली चीज है, वो सोचने वाली चीज है। है। एक प्लेयर जिसने 2 जनों को चोट दिया, जैसे कि मैं बात करूंगा हर्षित राणा की, वो बाहर है, केकेआर को एक ब्लो मिल गया कि चलो उनका एक फास्ट बॉलर अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ गौतम गंभीर, जिन्हें फिर हर्षित राणा के अवेलेबल ना होने पे हार्दिक पांड्या को खिलाना पड़ा, वरना वो खिलाते हार्दिक कहाँ पांड्या बनता। को खिलाना पड़ा। क्योंकि यही तो किया था ना बीच में, जब हार्दिक पांड्या बाहर थे तो शायद उनका रोल हर्षित राणा प्ले कर रहा था। यार ये बड़ा लंबा काम हो जाएगा अगर इस मुद्दे पे जाएंगे, तो वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि श्रेयस को ना मैं खिलाना पड़े समझता हूँ टीम के अंदर। कि आगे आगे हम कभी इस मुद्दे पे बात करते थे, लेकिन हाँ मुद्दा है वो तो उसका तो रीजन ही अलग है, क्योंकि श्रेयस को नहीं खिलाना था उस सीरीज में एक भी मैच, इसलिए 6 बॉलर के साथ खेलने गए थे, तो ये नौटंकी। कि मतलब पीएसएल से भी ये बातें होती है, बीबीएल से, बीबीएल में भी बड़े बड़े प्लेयर खेलने जाते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर वहां खेलते ही नहीं। हम्म आईपीएल के अंदर बाहर के मोस्टली सभी कंट्रीज के प्लेयर खेलने के लिए आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब वो प्लेयर खेलने आते हैं तो क्या उनकी कंट्री की या उनके क्रिकेट बोर्ड की नजर भी होती है उनकी परफॉर्मेंस को लेके कि आईपीएल में अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आने वाले टूर्नामेंट में इन्हें जगह देनी चाहिए? क्या उनके अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए भी आईपीएल खेलना जरूरी है? यार परफॉर्मेंस तो पता नहीं, बट यार आपकी क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, और क्योंकि क्रिकेट प्रोफेशनल हो गया, एवरीबडी वांट्स मनी, और जब जहां राइट। कहीं पैसे की बारिश हो रही होती है तो कौन नहीं जाएगा उसके नीचे खड़े होकर 4 पैसे लेना। बिल्कुल सही। राइट तो और आईपीएल जो पर्सनल बोर्ड है, उनके अपने अपने कंट्री क्रिकेट बोर्ड है, वो एनओसी देते हैं तभी तो खिलाड़ी खेलने आते हैं। खिलाड़ी खेलने ये तो तो एनओसी लेकर ही आते हैं ना, उसके बिना तो बिल्कुल खेल ही सही नहीं भाई। सकते। और अगर कोई खिलाड़ी अच्छे टच में है, जैसे स्टब्स की ये वापसी हुई थी आई थिंक पिछले आईपीएल सीजन के राइट। बाद अफ्रीका की टीम में, और उन्होंने पहले ऐसे 20 में भी बहुत बड़े बड़े रन किए हैं, अपनी टीम को जिताया। राइट 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 और ऐसे खिलाड़ी जिनको एक फॉर्मेट खेलना है, फोकस राइट। करना है एक फॉर्मेट के ऊपर, तो यार मतलब अच्छा बल्ला चल रहा हो या अच्छी बॉल गिर रही हो किसी और किसी की, तो वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेले और उसी फॉर्म को टीम अपनी नेशनल टीम के लिए कैरी करके लेके जाए। मुझे अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली चीज है, देख एक हर कंट्री का अपना एक सेट ऑफ प्लेयर्स होता है जिसपे नजर रखी होती है कि जिनको उन्होंने हमेशा खिलाना है। देख एक क्या चीज होती है कि सेट ऑफ प्लेयर्स हर कंट्री ने अपने फिगर आउट करे होते हैं, हमको इनको अपनी कंट्री के नेशनल टीम के अंदर इनको खिलाना है। अब लिविंगस्टन, बहुत सारे मैचेस हम देखते हैं जिसमें लिविंगस्टन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन वैल्यू एडिशन देखती है टीम, हर टीम वैल्यू एडिशन देखती है। अब विल जैक्स, हमें लगता था कि यार विल जैक्स कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसने इस बार वर्ल्ड कप में क्या कर दिया इंग्लैंड के लिए। हाँ वो राइट तो है। 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच मिला उसको, और वो भी वहां पर जहां रन बनाने बड़े मुश्किल है श्रीलंका के अंदर। तो वो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन है। फिल सॉल्ट की बात करें तो जो बटलर के रन नहीं आ रहे थे इस वर्ल्ड कप में, तो फिल सॉल्ट के रन आ रहे थे, वो स्टार्ट दे रहा था टीम को। तो आईपीएल की परफॉर्मेंस, हम सिर्फ आईपीएल देखते हैं, हम 100 देखते नहीं उतना अच्छे से, या हम बाकी की लीग नहीं देखते उतने अच्छे से जहां पर शायद ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। राइट। हमारा आईपीएल हमारे लिए इतना बड़ा ब्रांड है कि हमारा ध्यान इस पे जाता है। भाजी बताइए, क्वेश्चन आपसे ना मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ बिकॉज हम्म ये आंसर सुन के पता लग जाता है कि आप कितना डीपली क्रिकेट में घुस जाते हो, और हम्म उसके साथ वोटिंग भी कर लेते हो ना, तो दोनों चीजें मिलके मतलब परफेक्ट मैच आ जाता है एकदम। राइट राइट अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि जो प्लेयर्स हम्म पीएसएल को छोड़ के आ रहे हैं हम्म और आईपीएल में एंट्री ले रहे हैं, पहले हमने इस पे एक प्लेयर की बात ऑलरेडी कर ली है जिसको कम पैसे मिले, स्पेंसर जॉनसन। हाँ उसके अलावा भी काफी सारे हैं, जैसे कि एक तो मूजर बानी हो गया जिम्बाब्वे से, ठीक, और दूसरा हमारा क्या कहते हैं दुश्मनता, सॉरी, शनका, दाशन शनका आए हैं वहां से। हम्म तो उनके लिए पाकिस्तान कह रहे हैं कि उन प्लेयर्स पे वो 1-1 साल का बैन लगा देगा अगर वो नहीं खेलेंगे, और उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। इस पे क्या कहना है आपका? यार देख, हर वो तो अब वही बात है, सीरियस लें इस बात को, मजाक में ले, 1 साल का बैन लगा देंगे तो इधर दुनिया की बाकी लीग कौन सा बंद होगी उनके लिए। राइट वो तो हर पहली एक टीम बात में ये, चाहिए। पहले देख मजाक करना तो अलग चीज है कि उनके वो लीगल एक्शन भी ले लेंगे और सब कर लेंगे। मसला ये है कि एक्चुअल में एक लॉयल्टी नाम की चीज होती है। आपने अगर प्रोफेशनलिज्म, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और आपने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, आपने अपनी अवेलेबिलिटी दे दी, उसके बाद आप उस लीग को छोड़ के पैसे के लिए किसी और लीग में जा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि कल को कहीं और से ज्यादा पैसा मिलेगा तो क्या वहां भी चले जाओगे। तो पर प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। हाँ हम वो तो देखो, एज एन इंडियन जरूरत हमें बड़ा मजा आता है मजाक उड़ाने का कि यार वो भी आ गया वो भी आ गया, वो एक अलग चीज है। वो एक अलग चीज है कि वो यार नहीं, हर आदमी चाहता है कि उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, उसको बेटर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिले खेलने का। अब धोनी के साथ खेलना और विराट के साथ खेलने में और रिजवान के साथ खेलने में, ड्रेसिंग रूम शेयर करने में जमीन आसमान का फर्क है यार। राइट एक ये एक, आपको एक, 4 चीजें। हाँ एक छोटी बात तो रिलेट करनी है बस मुझे, हाँ कि इन प्लेयर्स का ना खेलना, जैसे बांग्लादेश ने अपने प्लेयर्स के लिए सिक्योरिटी असेसमेंट रखा,
कि भाई अगर सिक्योरिटी ठीक लगेगी तो हम भेजेंगे पीएसएल में। हो सकता है शायद ये प्लेयर्स भी, जैसे तालिबानी किसी टेरर ग्रुप ने ये बोल दिया है कि पीएसएल नहीं होना चाहिए और विदेशी प्लेयर खेलने आएंगे तो हम खेलने, मतलब पीएसएल को पूरा नहीं होने देंगे। तो क्या इन लोगों ने उनको ये रीजन दिया है कि वी डोंट फील सेफ? नहीं, हो सकता है अगर इन्होंने रीजन दिया और वो सामने वाले या तो वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे या फिर ये ट्वीट पे नहीं बता रहे, चीजें तो वो क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए ना, फिर वो तो क्लियर होना चाहिए कि क्यों नहीं खेल रहे। हमें तो सिर्फ इतनी खबर मिलती है, हमें मिलता है मसाला, पकी पकाई मिलती है टेबल पे, भैया वो भी आ गया। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि अगर थ्रेट की बात करें तो फिर भाई स्टीव स्मिथ भी तो आया ही है खेलने, पर वो कॉर्नर खेलने आया, उनको उनको पर्टिकुलर थ्रेट मिला है, उनके नाम लेके, मुल्क का नाम लेके, वो भी तो खेलने आए हैं। उनके साथ एक इशू है कि उन्हें आईपीएल में सेलेक्ट नहीं किया गया, आई थिंक लास्ट एडिशन में भी नहीं थे वो दोनों। मैं वही तो कहने की बात कह रहा हूँ ना कि अब हर आदमी अपना कंफर्ट देख रहा है। वो थ्रेट के बावजूद खेलने गए बिकॉज दे वांट टू प्ले, ये नहीं खेलने के बिकॉज दे वांट टू प्ले आईपीएल। अगर इनको यहाँ से ऑफर नहीं मिलता तो ये वापस नहीं आते, शायद ये भी खेल रहे होते। तो गेम तो सारी माया की है, वो तो पैसा है, पैसा बैंक तमाशा देख वाली बात है, मसला तो वही है सारा। बट प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से देखें तो रीजन नहीं किसी ने भी बताया कि क्यों नहीं, वो पर्सनल रीजन साइड करके। अब एक हमारे इधर नहीं हुआ क्या आईपीएल के अंदर, जॉश इंग्लिश ने क्या किया पंजाब के साथ? हाँ, मैं भाई वो पर्सनल रीजन की वजह से अवेलेबल नहीं थे, और उसके बाद उसने बोला मैं हूं अवेलेबल नहीं हूं, और एलएसजी ने खरीद लिया उसको, वो पूरा सीजन खेलेगा। प्राइस बढ़ गया ना उसका, इसलिए उसने ज्वाइन कर लिया। फिर मैं वही तो कह रहा हूं, तो हर आदमी को माया चाहिए ना। तो बाजी ये वही बात हो गई ना कि मैं जॉब से, मतलब मेरे को लगता है दो तरीके हैं सैलरी बढ़ाने के, या तो मुझे प्रमोशन मिल जाए या फिर मैं जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर लूं ताकि मेरे को सैलरी बढ़ जाए। राइट, बट जॉश इंग्लिश के ऊपर तो इन्होंने कंप्लेंट तो डाल ही दिया था पंजाब किंग्स ने कि मिसलेड किया, इसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब डोंट नो कि उसके बारे में क्या करेगी आईपीएल की गवर्निंग कमेटी या जो भी है ये लोग मैनेजमेंट के। बट ये वही है ना, ये एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर एक दो प्लेयरों ने और ये कर दिया तो फिर तो वो वाला जो वायरस है इधर भी घुस जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा कि मैच क्वालिटी और स्टैंडर्ड के हिसाब से आईपीएल और पीएसएल कहां स्टैंड करते हैं? नहीं है कंपैरिजन, नहीं है कंपैरिजन, नहीं है। एक कैसे, अब मतलब यार एक जगह पर जर्सी के कलर उतर के बॉल पर लग रहे हैं, उसको हम आईपीएल से कैसे, इससे बेहतर मोहल्ले के अंदर वो जो गली क्रिकेट में नाइट टूर्नामेंट होते हैं ना, जो इलाके का वो पार्षद है वो 1000 रुपए दे के करा देता है रात को, 125 रुपए की नाइटी जो मिलती है बुध बाजार में हमारे। हाँ, वो पार्क के बाहर कचरा पड़ा होता है और 4 लाइटें लगा के खेल लेते हैं, जहां पर अंपायर आउट देते तो अंपायर को पीट देते हैं। वहां भी बॉल का कलर, जर्सी का कलर बॉल को नहीं लगता। तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम? एक माचिस की तीली का हम लोग एक रॉकेट लॉन्चर से क्या ही कंपैरिजन है? आईपीएल में आपकी तरफ से इस साल की परफेक्ट टीम कौन सी है? परफेक्ट टीम कौन सी है? मतलब आपको लगता है परफेक्ट पिक ये रहेगी कि ये टीम मुझे लगता है कि फाइनल तक पहुंच सकती है? यार पंजाब किंग्स, उसमें आपको आपकी साइड से तो परफेक्ट आपने प्लेयर पिक किया है कि ये प्लेयर जो है वो की प्लेयर रहेगा या सारी टीम ही की प्लेयर है? मुझे ऑनेस्टली, मैं 18 सालों से पंजाब की टीम को देखता आ रहा हूँ। पंजाब ने यहाँ तो टेबल में टॉप पे फिनिश किया था जब वे फाइनल खेले थे जॉर्ज वेली के टाइम पे, यहाँ नंबर 2 पे फिनिश किया था पहले सीजन में जब यूवी कप्तान थे, यहाँ श्रेयस के टाइम पे किया। ये तीन ही बार हुए 18 में से जब ये टॉप 1 या टॉप 2 में फिनिश करे, अदरवाइज 6, 7, 8, 6, 7, 8, क्योंकि शफल इतना करते रहते जैसे वो पत्ते बांटने से पहले ताश को फेंटे नहीं मारते, ये ऐसे टीम शफल करते थे। और पहली बार ऐसा लगा कि पंजाब की टीम में पंजाब के खिलाड़ी खेल रहे हैं पिछली बार। अदरवाइज मैं एक बार बिग बैश लीग का मैच देख रहा था, तो बिग बैश लीग में एक टीम थी मेलबर्न स्टार्स की, यहाँ पता नहीं कौन सी टीम थी, उसकी टीम में ज्यादा पंजाबी थे पंजाब किंग्स की टीम से। वैसे तो यूएसए से ज्यादा मतलब इंडियंस ही रहते हैं 11 के 11। वो तो एक अलग चीज होगी, मैं वैसे बता रहा हूँ कि पंजाब किंग्स की टीम में अर्शदीप था, प्रभ सिमरन था, और कोई पंजाबी नहीं था, हरप्रीत बराड़ था। वो 11 की बात कर रहा हूँ, ये 3 साल पुरानी बात है। मुझे लग रहा है पंजाब किंग्स और एमआई का फाइनल। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि श्रेयस अय्यर एक ट्रॉफी लेके खड़ा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ पंजाब ट्रॉफी जीते। मैं तो जब शिखर धवन कप्तान था तब भी यही चाह रहे थे, जब मयंक अग्रवाल था तब भी यही चाह रहे थे, डेविड मिलर था तब भी यही चाह रहे थे। हाँ, आपका हेयर स्टाइल इस टाइम शिखर धवन जैसा ही है। हाँ, वो थोड़ी लाइनें हैं प्रतिभा के, तो अपने को पंजाब ट्रॉफी जीते बस। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, पंजाब जीतते बाजी ट्रॉफी हम भी सपोर्ट करेंगे। मैं दिल्ली तो लेकिन पंजाब को ही करूंगा, बिकॉज़ मैं भी पंजाबी हूं। तू नहीं भी करेगा तो भी फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे उन्होंने जो करना उन्होंने वही करना है। मैं भी नहीं करूंगा तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आप करोगे ना तो फर्क पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जेनजी है ना, वो आपका ह्यूमर देख ही रहे हैं। हाँ, बट उससे हमारी टीम की परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ेगा ना। पड़ेगा सर, जेनजी पीछे पड़ेंगे सारे पंजाब को जिताने के लिए, और बूस्टअप ये तो है ना। अच्छा, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसलिए है कि भाई थाला को रिप्लेस कर पाएगा संजू आ रहा है मैन ऑफ द सीरीज बन के वर्ल्ड कप से, और फिर वो ज्वाइन कर रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को।
आपको लगता है कि थाला कहीं ना कहीं रिप्लेस हो पाएंगे? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि संजू भी सेम काम, मतलब एक शांत वाला काम वाली पर्सनैलिटी है जैसी थाला की दिखी है हमें आज तक, धोनी की दिखी। मैं एक वीडियो बना पड़ा है, पोस्ट नहीं करा अभी मैंने, तुझे बता देता हूँ जी। पिछले 3 साल के अंदर धोनी के टोटल 500 रन नहीं है। राइट, वो खेला भी तो बहुत कम है। तो वही तो बात है ना, धोनी जैसा खिलाड़ी खेल भी कम रहा है। कभी कभी तो तब बैटिंग आती है, एक सीजन तो ऐसा था 24 में शायद पूरे सीजन में 73-74 बॉल्स खेले हैं धोनी भाई ने। राइट, सिर्फ उनको एज ए विकेट कीपर यूज कर रहे हैं वो लोग। बैटिंग में कोशिश करते हैं कि जितना नीचे भेज सके ताकि वो नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए शायद। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करना किसी के बस का नहीं है। बट पॉइंट यह है कि जो एक उम्र होती है ना, वो एक स्पोर्ट्समैन की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्पोर्ट्स इवॉल्व करता रहता है और उम्र आपसे आपका क्रिकेट दूर करती रहती है। तो कोई ना कोई खिलाड़ी तो उनको चाहिए ही था ना, कोई ना कोई खिलाड़ी तो उनको चाहिए ही था, और संजू से बेटर उनको कोई खिलाड़ी आज की डेट में मिलता नहीं। पर्सनैलिटी वाइज सी, पहली बात वो कूल है, वो काम है, वो विकेट के पीछे से गेम चला लेता है, वो कप्तान रह चुका है, वो अपने करियर के सबसे बढ़िया फॉर्म में है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टीवन फ्लेमिंग सीएसके के कोच है, बड़ी कूल काम पर्सनैलिटी है। संजू की ग्रूमिंग हुई है राहुल द्रविड़ सर के नीचे। राइट, तो एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, एक ही स्कूल ऑफ क्रिकेट से निकला है वो। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि संजू ने अगर इस सीजन में अच्छे रन कर दिए तो मे बी मिड सीजन में ही हमको शायद किसी मैच में धोनी में बाहर बैठे हुए दिख जाए। नॉट बाहर बैठे हुए दिख जाए, बट वो शायद बोल दें कि आज एमएसडी नहीं खेल रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। तो पंजाब ही नहीं ना, ऑल इन ऑल तो वही जीतने वाली है। दूसरा, इसी क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ वापस, पंजाब को बेकार में मैंने इन्वॉल्व कर लिया कि पॉपुलैरिटी वाइज भी आपको लगता है कि थाला को रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, बिकॉज बहुत पॉपुलर है संजू? नहीं यार, ऑनेस्टली मतलब मैं फिर वही कह रहा हूँ, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ना एक दिन तो माही भाई को छोड़ना ही पड़ेगा ना टीम को। राइट। तो उस दिन आप दुखी होंगे जब माही भाई जाएंगे आईपीएल से? सारे दुखी होंगे यार, क्यों नहीं होंगे। मतलब महेंद्र सिंह धोनी को फील्ड पे हम तो हमारे तो जितने भी क्रिकेट की मेमोरीज वाले हमारे लेजेंड है, एक एक करके जा रहे हैं यार सारे। बस एक महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में रह गया, विराट कोहली, बस विराट कोहली और रोहित आपको 50-50 में नजर आते हैं? विराट कोहली रह गए हैं, नहीं ऐसे तो यार बहुत है, ऐसे तो मतलब सिर्फ ये नहीं है, बट हाँ उस एरा के अगर लोगों की बात करें तो यही 3-4 ही बचे हैं, यही 3-4 बचे। भुवी है ना भाई, भुवनेश्वर ही तो खेल ही रहा है ना। हमारे प्रॉब्लम ये ना, बॉलर्स को उतना कंसीडर करते नहीं, हमारे लिए बॉलर्स उतने बड़े स्टार है नहीं। ये क्वेश्चन देखो आपने निकाला, आई एम सॉरी, पर ये क्वेश्चन आपने निकाला, हम इसको पूरा जरूर करेंगे क्वेश्चन को। आपको लगता है कि इस साल जैसे यश दयाल नहीं है और हैजलवुड भी आई थिंक लेट ही ज्वाइन करेंगे टीम को, तो भुवनेश्वर वो कमी पूरी कर देगा? भुवनेश्वर अपना काम तो कर ही रहा है, अपना काम। फाइनल भी भुवी ने जिताया है, फाइनल में भी तो बड़े विकेट निकाल के दिए हैं। स्टोइनिस अगर वहां आउट नहीं होता तो गेम पलट जाती। आप दिल से चाहते हो कि भुवी का भी एक कमबैक होना चाहिए यार, बट होगा नहीं ना, मैनेजमेंट देख नहीं रही उस तरफ। क्या पता ये वीडियो देख ले कोई आपकी, मेरा वीडियो देख भाई, मेरा वीडियो देख के अगर टीम में सेलेक्ट होती तो विराट कोहली टेस्ट मैच से संन्यास ही नहीं लेता भाई। कोई बात नहीं, एक बार हम गैंजीज के लिए बोल देते हैं, हम नहीं, हमारी आवाज से नहीं जाएगा, सबकी आवाज से तो आ सकता है ना। अगर इंडियन क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं है ना कि टेलीविजन पे बैठ के यूट्यूब पे बैठ के टीम सेलेक्ट करा दो शोर मचा के, ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ। प्लीज वी कैन बूस्ट अप फॉर यूवी, ओ सॉरी भुवी। यार भुवनेश्वर कुमार के आप वीडियोस निकाल के देखो, भुवनेश्वर कुमार का परफॉर्मेंस निकाल के देखो, आई थिंक भुवी पास थोड़ा और खेल सकते थे। राइट, थैंक यू सो मच पाजी, आपने मुझे टाइम दिया। एक क्लोजिंग भाई तो देखो, अगर पाजी का ह्यूमर देखना है आपको आगे भी हमारी वीडियोस में, क्योंकि उनकी वीडियोस में तो बहुत सारा है, आप चाहते हो कि आईपीएल में किसी मैच में हम उनके साथ लाइव जाएं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब तो पाजी करवा लें। मेरे खुद के नहीं अभी बढ़ जाएंगे पाजी, बढ़ जाएंगे, पक्का बढ़ जाएंगे। ठीक है, डन है, ओके मेरे भाई, थैंक यू।